दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की लास्ट वीडियो में बताया था कि शेयर मार्केट में आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं और ये आंकड़े आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाएंगे, जिसे कंपनी क्वार्टरली और एनुअली बेस पे रिप्रेजेंट करती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 भाग होते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, हम आगे आने वाली फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इसको 2 तरीके से पेश किया जाता है: स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के अंतर को समझने के लिए आपको कंपनी के ढांचे को समझना होगा। जैसे कोई कंपनी सिर्फ अकेले बिजनेस करती है, तो कुछ कंपनी और दूसरी कंपनी बिल्ड करके या खरीद के उसको अपने अंडर सब्सिडी के रूप में काम कराती है, और कई बार कोई कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग के रूप में भी काम करती है। मतलब अगर स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट उस कंपनी का खुद का स्टेटमेंट है, ना कि उसकी सब्सिडी का। वहीं इसके उलट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कंपनी के सारे नतीजे दिखाए जाते हैं उसकी सब्सिडी के साथ। वैसे मैं तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे कंपनी की पूरी वित्तीय हालत का सही पता चल जाता है। दोस्तों, क्वार्टरली निकलने वाले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट भी निकालती है, जिसमें कंपनी के पूरे साल की जानकारी होती है। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत एनुअल रिपोर्ट को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बिजनेस से जुड़ी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी विस्तार से बात की हुई होती है। इसमें आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस दिखेगा, जो एनुअल रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैनेजमेंट का क्या नज़रिया है, इंडस्ट्री कैसे करेगी और आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा, ये सारी बातें होती हैं। हालांकि जब आप ये रिपोर्ट और स्टेटमेंट उठा के पढ़ोगे तो आपको शायद परेशानी हो इसे समझने में, इसलिए हम 1 बाय 1 अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज में इसको डिटेल में समझाएंगे, ताकि आप फिर कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं तो उसे आसानी से समझ सकें। बस आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं एक नए पार्ट में।